दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। केजरीवाल जी आ गए हैं और 2 तारीख को जाएंगे। इसके पहले 7 लोगों को अंदर ले जाने की उनकी योजना है। 7 थप्पड़ उन्होंने लगवाए थे स्वाति मालीवाल पे। 7 लोकसभा थी, 7 में जनता ने जवाब दे दिया उनको। महिलाओं ने ज़बरदस्त विरोध का इजहार किया है। पूरी दिल्ली से जो खबरें आ रही हैं, अब आप देखिए कि विभव कुमार फिर चले गए जेल 4 दिन की न्यायिक हिरासत पे। अब वीके सक्सेना जी ने इनके ऊपर एक्शन लिया है। ये स्वाति मालीवाल जी हैं, अपने नंबर बढ़ाने के लिए इनकी कुछ इच्छाएं हैं। वो है सुनीता जी राजनीति में ना आए, स्वाति मालीवाल हट जाएं, मेन उस पर राखी बिरला ना आए, राघव चड्ढा ना आए, मैं बनी रहूं मेन। सुनीता केजरीवाल जी ने इन पे ब्रेक लगाया था ठीक से, जब केजरीवाल जी तन्हाइयों में थे तब उन्होंने ब्रेक लगाया था। इनको पीछे वाली सीट पे बैठा रहा था और हर जगह खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनको हेलीकॉप्टर में नहीं ले गई चुनाव प्रचार में। फिर ये नंबर बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या बयान दिया था कि योजनाबद्ध तरीके से एलजी ने अपने लेटर साइन करके सभी को आदेश दिया है, जहां पर इनके वोट हैं आपके, वहां का मतदान स्लो करा दो ताकि लोग वोट न डाल पाएँ। उससे क्या होगा, इनके वोट नहीं मिलेंगे। ये बात इतनी बड़ी सख्त थी। इसका रिजल्ट क्या हुआ, पूरी दिल्ली के लोगों का कहना था किसी की हिम्मत नहीं है, चाहे जितने बड़ी पोस्ट में हो, चाहे केंद्र में हो, कोई भी गवर्नमेंट हमारे मताधिकार को प्रभावित नहीं कर सकता। उसके कह देने से हम स्लो नहीं हो जाएंगे किसी। अब जो बात सामने आई, ऐसा कुछ भी नहीं था। इतना बड़ा फर्जीफिकेशन मैडम ने कर दिया। कितना बड़ा फर्जीफिकेशन आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी झूठ बोल देना एक कितनी बड़ी बात है। वीके सक्सेना जी में इसने सख्त एक्शन लिया। उसी वक्त उन्होंने कह दिया था, अब लेटर वगैरह भी आज जारी कर दिए। आज ये इनके ऊपर तगड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं और ये मामला जो है काफ़ी संगीन हो गया, चूँकि चुनाव आयोग के पास भी चला गया है कि ये झूठ इन्होंने क्यों बोला और किनके इशारे पे बोला, इनके इशारे पे। इन सब के मास्टरमाइंड क्या है। अब एक बात नई आ रही है आप पार्टी में। कल जो था आप और कांग्रेस का शाम 5 बजे साफ कह दिया आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं, देखिए ऐसा अब हम लोगों का तलाक हो गया है, ना आप मेरे यहाँ आएंगे कांग्रेस वाले, ना हम आपके यहाँ जाएंगे। आपने जितनी गद्दारी की है, ये आपके लोगों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनसे कहा। दोनों का सामंजस्य टूट गया दिल्ली में। अब आ रही एक बात सब जगह से ज़्यादा चर्चा है आप पार्टी में कि ये शख्स हैं जो केजरीवाल जी, इनका चेहरा बतला रहा है। इनकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी वो हो गई, डल हो गई पहले से। आई कांटेक्ट इनका चला गया। इनकी सब बातें अब जाहिर हो। इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से अपने बचने के लिए जैन साहब को अंदर करा दिया। जैन साहब के बाद में मनीष सिसोदिया जी को, संजय सिंह को, विजय नायर को, सुकेश चंद्रशेखरन को, तमाम लोगों को इन्होंने करा दिया। रेड्डी बंधु को करा दिया। अब इन्होंने विभव कुमार को भी करा दिया। आज छूट जाता, वो भी चला गया। विभव कुमार वो भी चला गया। अब इनका नंबर किसका लगवाना है, ये इनके बताते हैं। केजरीवाल जी ने भी कुछ महीने पहले अपने कई आदमी विभव कुमार वगैरह लगाए और झूठे मतलब आरोप एलजी पे और वहाँ के इंजीनियर्स पे, कई अधिकारियों पे झूठे आरोप लगवाए। 8-10 दिन की कड़ी मेहनत पे और सब झूठे आरोप। और किससे रिलीज़ कराया, आतिशी मारलेना जी से, ताकि इनका कैरियर बिल्कुल डैमेज कर दो और ये किसी लायक ना रहें। इनकी योजना है कि सब बदनाम हो जाएं। मैं तो कुएं में डूबा ही, पहले ही सबको गिरा दूं। ये पूरी आप पार्टी में चर्चा चल रही है। अब देखिए, एलजी ने बहुत स्पष्ट कह दिया था इनसे, आदत ही बना ली है आपने तो एक केजरीवाल साहब
जिस हाल में रहना बस रोते ही हुए रहना। मैंने चुनाव का पूर्व संध्या पर एक मंत्री द्वारा संवैधानिक प्राधिकारी के विरुद्ध दिए गए इस अनुचित व झूठे बयान पर कड़ा रुख अपनाया है, जिसका समर्थन आपने भी किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि केजरीवाल साहब, जिस हाल में रहना बस रोते ही रहना। मैंने चुनाव के पूर्व संध्या पर एक मंत्री द्वारा संवैधानिक प्राधिकारी के विरुद्ध दिए गए इस अनुचित एवं झूठे बयान पर कड़ा रुख अपनाया है, जिसका समर्थन आपने भी किया है। आज उन्होंने उस पर एक्शन ले लिया है और इतना तगड़ा एक्शन होने जा रहा है कि आतिशी मार्लेना आज से झूठ बोलना बंद हो जाएगी। क्योंकि आज ही जा गए हैं, एलजी की एक मतलब लिमिट होती है, लिमिट क्रॉस हो गई अरविंद केजरीवाल जी की। कल एक बात और थी, जब ये गए तो इनको कहा गया कि ये जब गए तो इनके लिए कहा गया कि चोर आया चोर आया। ये जब वोट डालने गए और कोई समझदार चोर नहीं कह रहा, पूरे दिल्ली में अब इनके लिए ऐसा शब्द यूज़ किया जाने लगा। शायद देश के में कोई पहला चीफ मिनिस्टर होगा जिसको लोग खुलेआम चोर कह रहे हैं, खुलेआम चोर कह रहे हैं। ऐसा अमित शाह ने भी कहा, मोदी जी ने भी कहा, और कल जनता भी जब ये मतदान करने गए थे उस समय लोगों ने चिल्ला चिल्ला के कहा था चोर आया चोर आया चोर आया। अब आगे वो अरविंद केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं, ये चौंकाने वाली बात है। चुनाव आयोग को दिल्ली में सुचारू मतदान सुनिश्चित कराना चाहिए। ये चौंकाने वाली बात है। इनको भी, इन्होंने आतिशी जी का समर्थन किया, इसलिए केजरीवाल जी भी अब फिर बुलाए जाएंगे कटघरे में। विभव कुमार दोबारा चले गए, 30,000 में उन्होंने जमानत की याचिका लगाई है। सोमवार को उसमें दिल्ली गवर्नमेंट जवाब देगी, उसके बाद निर्णय होगा। 4 दिन पूछताछ होगी। आपको ताजुब की बात बता दें, उनके एडवोकेट को भी कहना पड़ा कि साहब इन्होंने जो पेन ड्राइव वो दिया है मुझे, गैजेट्स वगैरह, वो सब बिल्कुल ब्लैंक दिए हैं और सारे सबूत छिपा लिए हैं। और देखिए, जो हर एक आपने सुना होगा जुडिशियल कस्टडी 14 दिन की होती है और दिल्ली पुलिस ने सिर्फ 4 दिन की मांगी है। अब आप अंदाज़ लगा ले, सिर्फ 4 दिन। इनके साथ एक प्रकार से इतनी रियायत 14 की जगह 4 दिन। अब देखिए आतिशी जी क्या करें। ऐसी जानकारी मिली है कि आज लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिए हैं कि जहां इंडिया गठबंधन के वोटर भारी संख्या में हैं, वहां पर वोटिंग धीरे करवानी है ताकि लोगों को वोट डालने में दिक्कत हो। ये आतिशी जी ने कहा है। इनको जानकारी मिली, इनको एक जानकारी मिली थी कि वो करोड़ों रुपए के इनके सभासद और एमएलए खरीदे जा रहे हैं। जब पुलिस ने इस पर मुकदमा दायर किया, इनसे पूछने गई तो आतिशी जी अपने घर से भाग गई, छिप रही थी। लोगों का ये भी कहना है कि अपने घर पे छिप गई थी। फिर ये कहना है काफ़ी देर तक छिपी नहीं, रात को घर से आई नहीं घर पे, मारे डर के कारण, पुलिस के डर के कारण। क्योंकि इनका काम है, ये लोग हिटमैन है, मार के भाग जाना। सही उन्होंने कहा है, स्वाति मालीवाल जी ने ऐसे उस दिन बोल दिया था। अब इस पे इनकी इंक्वायरी होगी। ऐसी जानकारी मिली, आपको कहाँ से मिली अब आप बताइए। प्रशासन द्वारा भाजपा को जिताने का ऐसा कोई भी प्रयास गैर कानूनी, गैर लोकतांत्रिक होगा, ये भी कह रही हैं आतिशी जी। अब आपको बताना इसका रिजल्ट क्या हुआ। यही बयान इनके लिए घातक हो गया। ये किसने दिलाया था? अरविंद केजरीवाल जी ने। और उससे कहा आतिशी से कि तुम दे दो। उसका रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए क्या हुआ। देखिए उसका रिजल्ट क्या हो। कहते नहीं है कि आदमी को कभी आदमी की वाणी में एक बार सरस्वती का वास होता है। कभी भी उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए जुबान से, कभी भी कोई वैसा शब्द नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो वैसा हो जाता है। यही दिल्ली में हो गया। सब लोग, आप कार्यकर्ता ये कह रहे हैं आतिशी जो बगैर बोल समझे पूछे टप से जो बोल पड़ी थी, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि धीमा मतदान। वास्तव में आप पार्टी के कार्यकर्ता निकले ही नहीं। देखिए ये बीजेपी का है, कितनी भीड़ दिख रही है, रात तक भीड़ लगी रही। अंत में कांग्रेस के लोग और आपके लोग कहते क्यों भाई, क्या वोट डालने आए हो? बोले हाँ भाई वोट डालने आए। बोले 4:45 पे आए। बोले किसको दोगे? बोले बीजेपी को देंगे। ये पोजीशन हो गई। इनके यहाँ भीड़ लगी रही
और इनके यहाँ देखिए क्या पोजीशन आप पार्टी के, देखिए ये देखिए, शाम तक सब कुछ गायब थे, पीले कपड़े सब लोग ले गए अपने घर, खाना पानी सब ले गए, जो पैकेट आए थे उसको लोग अपने घर भी ले गए। आप देखिए पोजीशन ये थी कि लोग ये कह रहे थे, कांग्रेस कार्यकर्ता खुद कह रहे थे बोनी हुई कि नहीं, तो आप वाले कह रहे थे क्या करें, सुबह से कोई बूथ ही में नहीं आया। ये देखिए क्या पोजीशन है। ये मतदाता खुद ही नहीं निकला, ये कह रहे थे स्लो वोटिंग, ये अभिशाप लग गया। इसीलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोले कौवा काटे, सही बात कही गई। और इस पार्टी में 2-3 नेताओं के कौवे ने काटा था, तब से आपको बता रहे अब शकुन लगा जा रहा है, कौवे के साथ जो भी रहा वो निपट गया। आप देखिए स्वाति मालीवाल बेचारी पिट गई बेवजह, इतनी बुरी थी। आप देख रहे हैं सन्नाटा। कांग्रेस में देखिए क्या पोजीशन है, कांग्रेस में भी ये देखिए क्या बिल्कुल खाली, ये बस्ता है, ये बड़ा पैसा इसमें मिलता है, बड़ा पैसा बड़ा खर्चा होता है एक बस्ता लगाने में। आप पार्टी वालों ने रात को बस्ते सबको दे दिए गए थे, सुबह फिर डिमांड बढ़ा दी, दोपहर को फिर डिमांड बढ़ा दी। अब देखिए ये बीजेपी का, आप देखिए क्या पोजीशन है। इसीलिए कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखिए झूठ बोलने का रिजल्ट क्या हुआ, ये सिर्फ 3 लोगों का। एक बात और बता दें, कल ये अपनी माताजी को इसलिए नहीं ले गए, इनकी माताजी को बुरा लगा कि देखो लेडीज़ थी, कुछ भी हो वो दूर से रिश्ते की लगती थी, रिश्ता ऐसा था, उसको मारना नहीं चाहिए था, वो पारिवारिक महिला थी। और फिर इतना नहीं मारना चाहिए अगर थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, थप्पड़ के बाद जूते से नहीं मारना चाहिए, छाती में पेट में पैर नहीं रखना, ये इसलिए ले नहीं गए। और माता पिताजी को बता रहे थे बीमार हैं, पिताजी कल जब वोट डालने गए तो ऐसे कर रहे थे, बड़े तेज चल रहे थे इनके पिताजी। माँ बाप के नाम पर जो झूठ बोले, बच्चों के नाम पे बच्चों की झूठी कसम खा रहे थे। मैं कसम खाता हूँ अपने बच्चों की। और क्या बोले, बच्चे मेरे दोनों गए मतदान करने, पिताजी गए, माताजी को क्यों नहीं ले गए, डर था कहीं कोई कैमरा ना लगा दे, क्योंकि माताजी कह दें हाँ भाई गलत हुआ है। पिताजी बहुत बीमार थे, चल नहीं पा रहे थे, जब पुलिस आ रही थी और चल करके गए और बड़े उछलते हुए ऐसे हाथ किए हुए यूँ कर, बाकायदे उनकी फ़ोटो है। ये फ़ोटो उस जगह की है जहाँ पे आप पार्टी का गढ़ है, आप पार्टी का गढ़ है, वहीं पे मतदान सबसे ज़्यादा हुआ, मगर ये बीजेपी का मतदाता। आप देखिए कितनी ज़बरदस्त भीड़ है। और आप पार्टी का भी हमने आपको दिखाया था, सीधे लोग बीजेपी के बूथ में गए, वहाँ से पर्ची लिए और सीधे गए। आप देखिए क्या पोजीशन। आप पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये सब सत्यानाश कर देंगे, ये तो जेल चले जाएंगे, विभव जी चले गए और लोग जाने वाले हैं। सब कह रहे हैं कि जब तक भैया ये हम लोगों का तभी सब सही होगा जब तक केजरी बाबा और 40 लोग नहीं जाएंगे। अब वो 40 कौन हैं, क्या हैं 40, मतलब व्यक्ति होंगे या 40 क्या होंगे, मंत्री के होंगे, क्या होंगे। और सब लोग इनका अब नया नाम केजरीवाल जी को सब लोग जब वोट डालने गए तो बड़ा वैसा शब्द कह रहे थे। मोदी जी ने भी कह दिया, अमित शाह ने भी कह दिया, सब एक ही नारा लगा रहे थे, चोर आया चोर आया चोर आया। अब देखिए कितनी भीड़ है बीजेपी का, ये सबसे खास गढ़ है। और पटपड़गंज की मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ तो पोजीशन ये थी कि वहाँ मनीष सिसोदिया की फ़ोटो ही हटा दी गई आप पार्टी से, कार्यकर्ताओं ने। सबसे बड़ी बात थी कि 3 फ़ोटो भेजी गई थी, केजरीवाल जी, भगत सिंह और नेता सुभाष चंद्र बोस। तो उन लोगों ने क्या किया, सुबह उन लोग चेक करने आए, लगाई, उसके बाद हटा ली। जब उनके नेता आते थे, क्यों भाई फ़ोटो क्यों हटा दी, अरे सर लगाता हूँ, फिर नीचे, फिर पता चला ऊपर लगा दी गई। चूँकि आम कार्यकर्ता कह रहा था मैं नेता सुभाष चंद्र बोस का। अब आपको बताना है आप पार्टी में कल का रिजल्ट क्या रहा, अब बताना है आप पार्टी का रिजल्ट क्या रहा। आप पार्टी के कल का रिजल्ट ये रहा कि हकीकत है, आप पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे थे अर्श से फर्श में आ गया। कौन, आप पार्टी के नेता केजरीवाल अर्श से फर्श में आ गए। संजय सिंह, सब लोग, विभव कुमार जेल चला गया। देखिए वही विभव कुमार जेल, और उनकी फ़ोटो ट्वीट करके भेजी गई जेल को, किनको, स्वाति मालीवाल जी को जब भेजी गई तो उनको लगा कि देखिए मैंने कहा था कि जेल करा देंगे, करा दिया। उस लेडीज़ ने जो बात कही है
सब सच निकल रही है। और आतिशी मार्लेना ने कही ये वक्त वक्त की बात है, वही तीर वही कमान, वही तीर। आप देखिएगा 5 तारीख को क्या होता है, 4 के बाद 5 तारीख को अली केजरी बाबा और 40, इससे मोड़ भी हो सकते हैं, मैक्सिमम या मोड़ भी हो सकते हैं, 40 रहेंगे। अब आप पार्टी में अगर देखा जाए तो आप पार्टी में कल क्या हुआ, मतदान के बाद कई आप कार्यकर्ताओं ने कहा है स्वाति मालीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद, ये कहा आप बोले 5 तारीख के बाद ये नेता होंगे, ये नेता। और दूसरी आपको बता रहे हैं, वहाँ ये भी कह रहे थे सब लोग, गोरे गोरे गालों में काला काला चश्मा, उनको इंतजार कर रहे थे कि वो आ जाए, एक बार मैं वोट दे दूंगा। किसके लिए? राघव चड्ढा। मगर राघव चड्ढा कल नहीं निकला, राघव चड्ढा नहीं निकला, क्योंकि राघव चड्ढा भी वक्त का इंतजार कर रहे हैं। सब वक्त देखिएगा, इनका वक्त आएगा, राघव चड्ढा का वक्त आएगा, मगर इन सब का चला जाएगा। 40 हो सकते हैं, कुछ मैक्सिमम मोड़ भी हो सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।